परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। एक दिन स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे मरियम, ला, आनंद और जय तेरी हो, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, मत डर। वह उसके वचन सुनकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा अभिवादन है? ये कैसा अभिवादन है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद को सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित होता है। मरियम, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करते हैं और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अरे भाई यूसुफ, क्या हाल है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? भाई यूसुफ, मेरे घर की खिड़कियाँ और दरवाजों की मरम्मत करने वाली है। क्या तुम उन्हें ठीक कर दोगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं? भाई यूसुफ, मैंने सुना है तुम्हारी मंगेतर मरियम गर्भवती है और तुम उससे जल्दी ही शादी करने वाले हो। अच्छा भाई, चलते हैं। क्या सुन रहा हूँ कि मेरी मंगेतर मरियम गर्भवती है। मरियम तो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा। जब यूसुफ मरियम को चुपके से छोड़ने की सोचने लगा, तब स्वर्गदूत ने उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिया। ऐ यूसुफ, दाऊद के पुत्र, अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। क्या ये स्वप्न था? क्या परमेश्वर के दूत ने मेरे साथ बातचीत की? जो मरियम गर्भवती है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। मैं जाकर इसी वक्त मरियम को घर ले आता हूँ। यूसुफ मरियम को अपने साथ घर ले जाने के लिए जाता है। थक 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 थक। हे मरियम, मैं यूसुफ, तुम आओ। यूसुफ, अंदर आओ। क्या बात है यूसुफ, कोई जरूरी काम था? हाँ मरियम, मैं तुम्हें इसी वक्त घर ले जाने आया हूँ। ठीक है यूसुफ, मैं अभी अपना सामान लाती हूँ। उन दिनों में अगस्तिस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाए जाएं। सुनो सुनो सुनो, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, सिर्फ बात करना किसी और से, राजा कैसर बचपन की ओर से। यह फरमान
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाते हैं। तो यूसुफ भी गया, क्योंकि वह दाऊद के घराने और दाऊद के वंश का था। गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए। यूसुफ, और कितना अधिक चलना होगा? मरियम, कुछ देर और। नहीं यूसुफ, मुझसे और अधिक नहीं चला जाता। मरियम, हौसला रखो, थोड़ी ही दूरी पर सराय नजर आ रही है। अरे ओ लेवी, बाहर जा। तुमसे भी डर से नहीं होता। सबसे पहले निकाल मेरा साफ कर दो। लोगों की आने का टाइम हो गया है। जी मालिक, करता हूँ। लेवी, इन सबको लाइनों में लगाओ। ठीक है मालिक। सभी लोग एक एक करके अंदर आओ। मालिक, एक बात बोलो। हाँ बोल रही। मालिक, आज तो आपकी चांदी ही चांदी है। चुप कर लालची मुर्गा। तेरा ध्यान तो पैसा नहीं रहता है। जा अपना काम कर। मालिक, आज तो आपकी पांचों उंगलियां घी में दिखाई पड़ रही हैं। भाई साहब, ये मेरी पत्नी मरियम और गर्भवती है और चलने में असमर्थ है। क्या आप ठहरने के लिए हमें सराय में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? नहीं नहीं, सराय में बिल्कुल जगह नहीं है। रहने की क्या, पैर रखने की जगह नहीं है। सारी सराय गजगज भर चुकी हैं। अरे बैठाओ, बस मालिक, बाहर एक स्त्री और पुरुष आए हैं। उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें सराय में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। नहीं, देखो कि सराय में बिल्कुल जगह नहीं है। मालिक, आज ही मैंने गौशाला साफ की है। ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह है। पूछो कि वो ठहर सकते हैं। भाई साहब, क्या आप गौशाला में ठहर सकते हैं? वहाँ ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह है। देखो भाई, मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। वो और अधिक नहीं चल सकती। हम गौशाला में ठहर लेंगे। धन्यवाद। रहते हुए उसके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में भेड़ों का पहरा देते थे। अरे भाई, आज तो बहुत ठंड है। लगता है पास की पहाड़ियों में बर्फ गिर रही है। आग उगलाओ। भाई, मैं लकड़ियां लेकर रखता हूँ। आप भेड़ों का ध्यान रखना। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। यह वचन तुम सब के लिए है। क्या दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह ही मसीह प्रभु है, जो तुम सबको तुम्हारे गुनाहों से उद्धार दिलाएगा। और तुम सब के लिए यह निशान होगा कि तुम एक बालक को चलती में कपड़े में लिपटा पाओगे। आओ हम लेकर हम जाते हैं। यह बात जो हुई है, इसे बताया मेरा प्रभु जनेमा, प्यारा प्रभु जनेमा, मेरा प्रभु जनेमा प्यारा प्रभु जनेमा,
है।